नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं विवेक शुक्ला और आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और विधानसभा चुनाव नजदीक है उत्तर प्रदेश में। उससे पहले आपको बता दें कि जुबान से निकले एक एक शब्द पर राजनीति हो रही है। अखिलेश यादव का एक वीडियो यूपी बीजेपी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है और इस वीडियो में अखिलेश यादव का जो बयान है उसके आधार पर बीजेपी अभी आरोप लगा रही है कि बीजेपी जो है, जो वीडियो सामने आया है उसके जरिए ये कह रही है कि सपा का असली चेहरा सामने आया है। अखिलेश यादव का ये शर्मनाक बयान है। क्या बयान है, क्या पूरा मामला है, ये वीडियो आपको हम दिखाते हैं। दिनेश शर्मा ने कहा है कि चीन पाकिस्तान नहीं चाहते कि यूपी में भाजपा की सरकार आए। कौन नहीं चाहता? ये डिप्टी सीएम के, इनको कूड़े का काम और नाली साहब का काम दोबारा दे देना चाहिए। इनको कूड़े का काम और नाली साहब का काम दोबारा दे देना चाहिए। इनको कूड़े का काम और नाली साहब का काम दोबारा दे देना चाहिए। गौर से देखिए, ये है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और ये ब्राह्मण समाज से आने वाले उत्तर प्रदेश के वर्तमान उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा के बारे में इतना स्तरहीन बयान दे रहे हैं। इनको कूड़े का काम और नाली साहब का काम दोबारा दे देना चाहिए। यही नहीं, साफ सफाई के काम से जुड़े हमारे भाइयों का भी अपमान कर रहे हैं अखिलेश यादव। पहले संत समाज, फिर ब्राह्मण समाज और अब साफ सफाई के काम से जुड़े हमारे भाइयों के खिलाफ जहर उगलकर अखिलेश जी ने सिद्ध कर दिया है कि ये बस नाम के समाजवादी हैं। कूड़े और नाली सफाई से जुड़े हमारे भाइयों के लिए इनके मन में कितना जहर है, इनके चेहरे से ही झलक रहा है। इनको कूड़े का काम और नाली साहब का काम दोबारा दे देना चाहिए। ये विरासत में मिली राजनीति की हनक ही है कि अखिलेश जी के सामने चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो, उसकी कोई इज्जत नहीं। अरे अखिलेश जी, जनता भूली नहीं है कैसे आपने अपने पिता और चाचा की बेइज्जती की थी। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। अखिलेश यादव के लक्षण भी यूपी की जनता पहले ही देख चुकी है। ये अखिलेश जी के मन का मैल ही है कि साफ सफाई करने वालों को ये ओछी निगाह से देखते हैं, मानो वे कोई गंदा काम करते हों। अखिलेश जी, आपको बताना चाहूंगा कि ये सफाई का काम है, मेहनत से कमा कर खाने वाले लोग हैं ये। आपकी तरह मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए। एक ये है जो साफ सफाई करने वाले हमारे भाई बंधुओं के लिए ऐसी ऊंची मानसिकता रखते हैं। वहीं दूसरी ओर हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने प्रयागराज कुंभ के दौरान स्वच्छाग्रहियों के पांव पखार कर उनका मान बढ़ाया था। यही फर्क है दिखावटी दल सपा और सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर चलने वाली भाजपा सरकार में। अखिलेश जी, यूपी की जनता आपकी हर चाल अच्छे से समझती है। आने वाले चुनाव में आपकी इस समाज को तोड़ने वाली, लोगों का अपमान करने वाली ओछी सोच का हिसाब जरूर करेगी। जी हाँ, तो ये वीडियो बीजेपी ने ट्विटर पर शेयर किया है, यूपी बीजेपी ने, और आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव अपमान कर रहे हैं। इसी खबर पर हम प्रतिक्रिया भी लेते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जुड़ गए हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। और स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहला सवाल मनोज काका जी आपसे, डिप्टी सीएम के बारे में ये कहना कि उनको नाली और सड़कों का काम दे देना चाहिए, साफ सफाई का, इसको आप किस नजरिए से इसकी वकालत करेंगे, कैसे जायज ठहराएंगी, क्यों जरूरत थी इसकी कहने की? देखिए, जो संदर्भ में आपके बातें कही गई और जो मैं सुन पा रहा हूँ, बेहद घृणित और अपमानजनक और बेहद ये राजनैतिक, और आप जितना भी इसकी निंदा कर ले, ये उस तरह का जो संदर्भ में जिस व्यक्ति ने भी बोला। और भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती है समाजवादी पार्टी कि दलितों का और वंचितों का कब से आप हितैषी हो गए? चंद उद्योगपतियों के हाथों में गुलामी। नहीं मनोज काका जी, वो तो हितैषी हो गए, नहीं हो गए अलग बात है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इनको वही काम दे देना चाहिए, नाली साफ करने का, सड़क साफ करने का। ये आप क्या हितैषी बता रहे हैं? फिर आप भी हितैषी नहीं हो। समाजवादी पार्टी ऐसा कभी कोई बयान नहीं दिया, और समाजवादी पार्टी ने आप तोड़ मरोड़ करके जिस तरह से आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े होते नजर न आइए। मनोज काका जी, कम से कम आपसे तो मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि आप इस तरह की बात करेंगे। आप तो पार्टी के उन प्रवक्ताओं में से एक हैं जो ढंग से बात करते हैं, बाकी तो सब चश्मा लगा के बैठते हैं। मेरी बात सुनेंगे आप? हाँ। मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी फूलन देवी से लेकर के और आज का जो विमर्श है भारतीय राजनीति का,
जितना भी वंचितों दलितों को जितना हक दे पाया, चाहे वो 55 लाख समाज। मनोज काका जी, ये बात सारी पब्लिक डोमेन में है, लेकिन आप मुझे ये बताइए, अखिलेश यादव जी से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा? आप इसको तोड़ मरोड़ के बात कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि दिनेश शर्मा जी को वही काम दे देना चाहिए, नाली और सड़क साफ करने वाला। क्या ये बयान सही है? मैं ये इस तरह का हम लोग, हमारे नेता का अगर आप पूरा राजनीतिक विमर्श देखेंगे तो कभी भी वो कोई सतही बयान और कभी भी वो किसी के प्रति व्यक्तिगत बयानबाजी नहीं करते। अरे सर, व्यक्तिगत बयानबाजी तो बहुत सारी चीजें होती हैं। राकेश त्रिपाठी जी, जवाब दीजिए। फेल हो गई आपने देखी। राकेश त्रिपाठी जी, देखिए, स्पष्ट है विवेक जी कि मनोज काका के पास कोई सवाल का जवाब नहीं है और मजबूरी भी इनकी, अपने नेता के खिलाफ ये कैसे बोल सकते हैं। और इनके नेता ने जो कहा है वो ये भी इनका भी अंतर्मन जानता है कि इनके नेता ने एक घटिया बात कही है, बहुत शर्मनाक बात कही है। ये वास्तविकता में अखिलेश यादव जी का ब्राह्मणों के प्रति दुराग्रह रहा है। मैं आपको घटना याद दिलाऊंगा कन्नौज की। नहीं, वो कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है ये बयान उनका। नहीं, देखिए, ये जब भी उनसे किसी ब्राह्मण के संदर्भ में बात की जाती है तो वो जानबूझ करके अपमानजनक टिप्पणी करने का काम करते हैं। और जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की है, वो क्या कहना चाहते हैं? क्या झाड़ू लगवाने का काम, क्या नाली साफ करवाने का काम क्या छोटा काम होता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुंभ के मेले में आते हैं और सफाई कर्मियों के पैर धुलने का काम करते हैं। राजनीति में हम उन आदर्शों की स्थापना करने का काम कर रहे हैं और अखिलेश यादव जी उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। ये कहकर के कि वो जाकर के ये छोटे काम है, उनको ये छोटे काम है। आज उत्तर प्रदेश की इसी स्वच्छता के नाते लखनऊ की रैंकिंग 12वें नंबर तक पहुंची है। आज उत्तर प्रदेश स्वच्छता के मापदंड पर देश में आगे बढ़ रहा है, लेकिन अखिलेश यादव जी जिसके दिमाग में गंदगी भर जाए वो इस प्रकार की बातें करेंगे। ठीक है, मैं लौट रहा हूं राकेश जी आपके पास। मनोज काका जी, हम आपसे समझेंगे। जी विवेक भाई, बस विवेक भाई, मैं आप ही को दे रहा हूं सवाल। विनम्रता से राकेश को मैं कहता हूं, ये कम से कम थोड़ा बहुत पढ़ने का साथी प्रयास करिए, बीजेपी का शिक्षा न लाए। नीति आयोग ने उत्तर प्रदेश की सरकार को, नीति आयोग ने फिसड्डी साबित किया है। कोई भी उत्तर प्रदेश का शहर स्वच्छता के पैमाने पे खरा नहीं उतरा है और पता नहीं है कौन सा बीजेपी। अरे क्या बात कर रहे हैं मनोज काका जी? आज ही वाराणसी को गंगा टाउन का खिताब मिला है, पूरे भारत में नंबर 1 पर है। आप कह रहे किसी शहर को कोई कुछ नहीं मिला है? अगर विवेक, अगर ये सच नहीं है नीति आयोग की, आप रिपोर्ट निकाल लें। अरे आप आज की बात करिए ना। रिपोर्ट जब आई थी वो किस संदर्भ में आई थी वो अलग बात है। आज आपने देखा नहीं है कि राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम हुआ है। आप मुद्दे से ड्रिल मत करिए। मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूँ कि क्या जब समग्रता से विषय की कोई रिपोर्ट आती है तो समग्रता से आती है कि किसी एक विषय से आती है? आप जिस बनारस की बात कर रहे हैं उसी बनारस में माँ गंगा, मनोज काका जी, बनारस छोड़िए, एक एसटीपी प्लांट नहीं बना। ठीक है, एक एसटीपी, ठीक है, आप बनवा लेते ना। और आपने कितने एसटीपी प्लांट बना लिए थे? अगर मैं इन सवालों को लेकर जाऊंगा तो मामला डिरेल होगा। मनोज काका जी, सीधा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या साफ सफाई करने वाले लोग समाजवादी पार्टी की नजर में, समाजवादी पार्टी की नजर में कहां स्थान रखते हैं? मनोज काका जी, वो लोग भी साफ सफाई करते हैं। समाजवादी पार्टी के नजर में वो समाज के शीर्षस्थ लोग हैं और हमारी नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं है, किसी का कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाती है, जातियों में विभेद। ठीक है, राकेश त्रिपाठी जी, आखिरी कमेंट आपका 10 सेकंड में। मैं मानता हूं अगर मनोज काका जी ये कह रहे हैं कि ये भेदभाव नहीं करते, उस काम को छोटा नहीं मानते, तो अखिलेश यादव जी के कथन के लिए अखिलेश जी ना माफी मांगे तो कम से कम उनके प्रवक्ता के तौर पर यही माफी मांग ले कि अखिलेश यादव जी ने जो कहा उसके लिए हम शर्मसार है, शर्मिंदा है। देखिए, अखिलेश यादव जी के मन के भीतर ये जो दुर्भावना भरी हुई है ब्राह्मणों के प्रति, दलितों के प्रति, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दलितों पर हमले की घटनाएं, सर्वाधिक अत्याचार की घटनाएं तब हुई थी जब 2012 में अखिलेश यादव जी की सरकार आई थी। सरकार आते ही दलित बस्तियों पर हमले की घटनाएं, अखबारों की सारी घटनाएं लोगों को याद है। राकेश त्रिपाठी जी, किसने कितनी घटनाएं की हैं और वो उन घटनाओं को लेकर ही आज राजनीति भी होती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज काका जी, राकेश त्रिपाठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सवाल इस बात का है कि चुनावी जब मौसम हो तो मुंह से निकले एक एक शब्द जिसके कई मायने निकाले जा सकते हैं वो फिर भारी भी पड़ते हैं। छोटा सा ब्रेक है, यहां पर चल लौटते हैं।